क्लास 9th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। मैं सभी बच्चों का आज के हिस्ट्री सेशन में वेलकम करता हूं। पिछले लेक्चर्स में हमने टॉपिक्स को डायरेक्टली डिस्कस किया और उन टॉपिक्स को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको जो है हर एक टॉपिक अच्छी तरह समझ आए, ताकि टॉपिक समझ आने के बाद जो आपके टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी आप आसानी से उन जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उनकी मदद से आप उनको सॉल्व कर सको। तो आज हमने एक नए तरीके से हम आज का जो है टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। आज का जो तरीका है वो हम डायरेक्ट किताब का टेक्चुअल कुछ क्वेश्चन उठा के उस क्वेश्चन की मदद से आपके सामने जो है कुछ चीज़ों को शेयर करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आने के साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं पे परेशानी ना हो। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हेट्रेड फॉर ज्यूज। क्वेश्चन बताता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो कितना इफ़ेक्टिव कितना असरदार था ज्यूज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है कि प्रोपेगेंडा जो है, प्रोपेगेंडा किसको कहते हैं? प्रोपेगेंडा होता है एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी सोच जो गलत हो, ताकि उस सोच से, ताकि उस इंफॉर्मेशन से किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाई जाए, किसी के बारे में गलत चीज़ शो की जाए, ताकि जो सुनने वाला हो, ताकि जो देखने वाला हो, वो उस खबर को सुन के, वो उस चीज़ को देख के जिसके बारे में खबर शो हो रही है, जिसके बारे में खबर बताई जा रही है, उसके बारे में वो नफ़रत करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये भी एक आप समझो बहुत ही बड़ा तरीका था एडोल्फ हिटलर का, ताकि वो लोगों को सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके कि जीव्स जो हैं वो जर्मनी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो सारा इसी चीज़ पे है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द नाजीज वर क्वाइट इफ़ेक्टिव इन यूजिंग प्रोपेगेंडा टू ग्रेट इफ़ेक्ट। ठीक है, तो आंसर की जो स्टार्ट है वो आपको बोलती है कि नाजीज जो थे, या हम कह सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर के जो समर्थक थे, उसके जो साथी थे, वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए इस प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल की मदद से ज्यूज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने में। दे मेड प्रोपेगेंडा फिल्म्स टू फैन हैट्रेड फॉर ज्यूज़ विद द मोस्ट इनफेमस बीइंग द एटर्नल ज्यू। ठीक है, आप देखिए ये जो प्रोपेगेंडा था, ये जो नफ़रत फैलाने का, ये जो बदनाम करने का जो तरीका था, ये बहुत सारे तरीके एडोल्फ हिटलर ने अपनाए। उन तरीक़ों में उन्होंने एक ऐसा तरीका भी अपनाया जिसका नाम आप समझो विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स, फिल्में दिखाई लोगों को, जिन फिल्मों की मदद से, जिन वीडियोज़ की मदद से ये बताया गया कि ज्यूज़ जो हैं वो जर्मनी की तरक्की के लिए, जर्मनी की डेवलपमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोडॉक्स जीव्स वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। अब ऑर्थोडॉक्स किसको कहते हैं हम? ऑर्थोडॉक्स कहते हैं हम जिसकी सोच में काफ़ी कम चेंज आए, जिसकी सोच में थोड़ा कम चेंज आए, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्थोडॉक्स। या आप सुनते हो
कि ऑर्थोडॉक्स, हम जैसे जनरल टर्म्स में हम कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स उस इंसान को मानते हैं कि जो अपनी बात के अलावा किसी भी इंसान की बात को ना माने। तो उन जीव्स को स्टीरियोटाइप करने के लिए, उनकी जो शक्ल थी, उनकी जो पहचान थी, उनको जो है गलत तरीके से लोगों के सामने रखने के लिए भी एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे हरबे अपनाए, बहुत सारे तरीके अपनाए। तो कौन कौन सा तरीका था उनको स्टीरियोटाइप करने का? स्टीरियोटाइप मतलब मैंने आपको बता दिया कि स्टीरियोटाइप होता है जब किसी की पहचान एक किस्म की हो, मगर जब कोई उसकी पहचान गलत तरीके से किसी के सामने रखे, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है। अब इस स्टीरियोटाइप कैसे किया गया है इन ऑर्थोडॉक्स जीव्स को? उनको किया गया, दे वर शोन विथ फ्लोइंग बियर्ड्स, लंबी लंबी दाढ़ी, वेयरिंग कफ्तान्स, लंबे लंबे आप समझो ड्रेस, इस तरीके से दिखाया गया। एंड वर रेफर्ड टू एज रैट्स, और उनको कहा गया कि ये क्या है? ये चूहे हैं। अब ये चूहों के साथ इनको कंपेयर क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है रैट्स एंड वर्मिन्स हु फेड ऑफ फ्रॉम गुड जर्मन्स। ठीक है। अब रैट्स का ही इस्तेमाल क्यों किया गया और वर्मिन्स का इस्तेमाल क्यों किया गया? वो जो स्टीरियोटाइपिंग था, ये जो मिशन था उनको बदनाम करने का, वर्मिन्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि वर्मिन्स का मतलब होता है एक ऐसे कि इस प्रकार के कीड़े, इस प्रकार के कीड़े जिन कीड़ों से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं पौधों में और खाने में। तो इनको ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी ख्याल के जो जीव्स थे, उनको जो है वर्मिन्स के साथ कंपेयर किया गया। उनको कहा गया कि ये क्या है? वर्मिन्स हैं। एक आप समझो एक किस्म के ऐसे कीड़े मकोड़े जिन कीड़े मकोड़ों से जो है जर्मनी को क्या लग जाएगी? बीमारी लग जाएगी। ठीक है। जर्मनी को बीमारी लग जाएगी। तो इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज ये है कि हम क्या करेंगे? हम जो है इनको बदनाम कर देंगे सारे जर्मनी के अंदर, और अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? वो बदनामी, जब उनकी बदनामी हो जाएगी तो फिर या तो वो जर्मनी छोड़ देंगे या तो फिर वो कहीं भाग जाएंगे वहाँ से। उसके बाद उन्होंने क्या किया? Jews were also blamed for Germany's defeat in World War First. उनको क्या कहा गया? लोगों को क्या कहा गया कि जीव्स जो थे, ये इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मनी की हार हुई, इसमें काफ़ी बड़ा रोल जो है इन जीव्स का था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ए लार्ज नंबर ऑफ देम सर्व्ड विद डिस्टिंक्शन इन द कन्फ्लिक्ट। मगर सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जीव्स ने बढ़ चढ़ के जर्मनी का साथ, जर्मनी को बचाने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से फ़ाइट की थी। मगर ये जो स्टीरियोटाइपिंग थी, ये जो बदनाम करने का जो तरीका था, ये जो प्रोपागंडा एडोल्फ हिटलर ने इस्तेमाल किया, उस प्रोपागंडा में जो है एडोल्फ हिटलर ने ये गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रखी कि जर्मनी की जो हार की वजह है, ये जो कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो जीव्स हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया? द प्रोपागंडा बाय द नाजीज इफेक्टिवली वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। अब देखिए, प्रोपागंडा ये जो था नाजीज का, एडोल्फ हिटलर का, इसका काफ़ी आप समझो बड़ा असर हुआ लोगों के दिमाग के ऊपर, लोगों की सोच के ऊपर। मेकिंग यूज़ ऑफ द सेंचुरीज ऑफ एंटी सेमेटिक फीलिंग्स एंड टैपिंग देयर इमोशंस। वही जो मैंने आपको बताया, ये जो बदनाम करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, कहीं तो उन्होंने वीडियोज़ की मदद से, कहीं ऑडियोज़ की मदद से, कहीं क्या बोलते हैं उनका जो ड्रेस था उसकी मदद से, कहीं उन्होंने जो बड़ी लंबी दाढ़ी जो है दिखाई उसकी मदद से लोग उनको बीमार कर दिया, समझो दिमागी तौर पे बीमार कर दिया, ताकि वो कुछ और न सोच पाएँ, लोग कुछ और न सोच पाएँ, और इमोशनल होके वो फिर क्या करें? वो जीव्स के खिलाफ नफ़रत करें। दिस टर्न देयर हैट्रेड एंड एंगर एट दोज हु वर ब्लेम्ड फॉर ऑल ऑफ जर्मनीज पास्ट एंड प्रेजेंट इल्स। तो इससे क्या हुआ? लोगों ने बहुत हद तक जो है नफ़रत करना स्टार्ट कर दिया कि इनके ऊपर, इन जीव्स के ऊपर। उनको लगने लगा कि जर्मनी के ऊपर जितनी भी आपदाएं आज तक आई हैं और जितना भी नुकसान जर्मनी का हुआ है, और आज के समय में भी
उस समय में भी जो है, उस टाइम पे भी जो जर्मनी की खस्ता हालत थी, इसके पीछे जीव्स का ही हाथ है। एंड द नाजीज वुड बी द रेमेडी फॉर दीज इल्स। और वो लोगों के सामने एडोल्फ हिटलर ने क्या पेश किया कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ, मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, और जितनी भी बीमारियाँ हैं, चाहे वो सोशल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, इन सारी बीमारियों का इलाज मेरे ही पास है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का वो टॉपिक आपके सामने जो था वो था प्रोपेगेंडा। जो नाज़ीज़ का प्रोपेगेंडा था वो कितनी हद तक जो है वो कारगर साबित हुआ जीव्स के खिलाफ नफ़रत फैलाने में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो क्वेश्चन है, आपको जो आज का टॉपिक था वो अच्छी तरह समझ आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे कंटिन्यूअसली जो हम पढ़ रहे हैं उन सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक्स पे विद अंडरस्टैंडिंग लिखते होंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर कहीं पे भी आपको दोबारा से प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे साथ सारी चीज़ों को शेयर कीजिए, ताकि हम दोबारा से इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।